जवान, मेरे तलवे चाटने वाला गुलाम। बड़े नवाब, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? जानते नहीं ये बूढ़ा मुजाहिर आपको जाने नहीं देगा। तलवे चाटने वाला अदना सा गुलाम आज मेरी कब्र पर लाठी पीट रहा है। क्या आप जानते नहीं, आप एक मामूली सी रूह हैं। न आपके पास कोई जागीर है और न ही आप कोई नवाब है। बस 2 गज जमीन के नीचे अजाम झेल रहे हैं। खामोश, मेरे हरम खाने में तेरी हैसियत ही क्या थी? हाँ, जानती हूँ आपके हरम खाने में मेरी हैसियत सिर्फ एक कनीज की थी, लेकिन आपने मेरे साथ निकाह करके दूसरी बेगमों के बीच मुझे ऊंचा दर्जा दे रखा था। हाँ, जानती हूँ। खामोश, याद रखिए, इन एहसानात के पीछे मेरे अब्बा हुजूर की मेरे नाम पर छोड़ी हुई जागीर थी। हाँ। और बूढ़े रखवाले, मैं तेरी जान ले लूंगा एक दिन। क्यों शोर मचा रखा है? क्यों शोर मचा रखा है? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाएं? चले जाओ यहाँ से। कभी हमारी महफिल में भी आके देख, तभी मन बहल जाएगा। अरे ये नहीं गोड़ा बूढ़ा, ये क्या हमारी महफिल में आएगा? हम खुद ही अपनी महफिल जमाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। ना छेड़ो सैया बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया बारी उमर। शतरंज खेलना, मुर्गे लड़ाना और वो हवेली की छत पर पतंगों की बाजी करना, और वो तुम्हारी गुलबदन का अपने कोठे पर टहलना। और मैं उनके इंतजार में हवेली की छत के किनारे घंटों खड़ा रहता था। वो मुझे देखती और शर्माती। फिर वो अपने कबूतरों को दाने डालती और आप कबूतरों को उनकी तरफ उड़ाते जाते, उड़ाते जाते। इनके हाल से यारा कोई आगाह न हो, पाँव इस राह पे रखकर कोई गुमराह न हो, ना छेड़ो सैया बारी उमर। हवेली की छत पर कभी मुशायरे की महफिलें सजाना, तो कभी मुजरे का माहौल, और फिर कभी कभी जाम से जाम टकराना। हाय, क्या लुत्फ, क्या मजे थे। हाय के हुस्न से रुसवा सर बाजार न हो, हुस्न यूं शोख नजर आए तो कोई चाह न हो, हुस्न यूं शोख नजर आए तो कोई चाह न हो, मानो जी मानो मोरे सैया, मानो जी मानो मोरे सैया, ना छेड़ो सैया बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया बारी उमर लड़कैया। हमारा सिर्फ यही नहीं, दूसरी जिंदगी भी थी हमारी। आलिमों की गुफ्तगू सुनना, साधुओं के आश्रम में जाना। आश्रम में मुझे बहुत सुकून मिलता था।
वहां उन साधुओं के दर्शनों को समझने की कोशिश करता था। इनके हाल से यारा कोई आगाह न हो, पाँव इस राह पे रख कर कोई गुमराह न हो। आई के हुस्न से रुसवा सर बाजार न हो, हुस्न यूं शोख नजर आए तो कोई चाह न हो, हुस्न यूं शोख नजर आए तो कोई चाह न हो। मानो जी मानो मोरे सैया, मानो जी मानो मोरे सैया, ना छेड़ो सैया बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया बारी उमर लड़कैया। सियासी उथल पुथल से मेरा दिल बहुत घबराता था। मैं बेचैन रहा। सुकून की तलाश में मैं जितना भटकता, मेरे पैर उतने ही साधुओं के आश्रम में चले जाते और वहां जाकर मुझे कुछ पल के लिए सुकून मैसर होता। अम्मा जानते हो, मेरी जिंदगी का वो आखिरी तकलीफ दे पल कौन सा था? अम्मा, वही पल जब मेरा कत्ल हुआ था। धड़ से सर अलग एक झटपटाहट, दर्द, तकलीफ, चीख, छटपटाती हुई खामोश चीखें, खून के फव्वारे, गर्म खून, बहते हुए खून, ठंडे होते हुए सरलक, धड़लक, दोनों ठंडे होते हुए सुकून की दुनिया की तरफ सफर करते हुए, तमाम तकलीफों और जायदाद के झमेलों से दूर निकलते हुए सफर तमाम हुआ और अब मिर्जाबाद कब्रिस्तान में सुकून की बिस्तर पर दराज हुआ। माँ, सुकून की बिस्तर पर दराज हूँ। माँ, ज्यादा शेखी ना बहारो। अरे काहे की तकलीफ और काहे का गम। पूरी जिंदगी तुम शेरो शायरी करते रहे, नाच गाने की महफिलें सजाते रहे, मुशायरे का एहतमाम करते रहे, फिर भी तुम खुद को तकलीफ इस बात की अम्मा कि मुझे जागीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा हुजूर मुझे ही नवाब बनाने में लगे हुए थे और वो मेरा चचा जालिम, मक्कार, अपने बेटे को नवाब बनाने के लिए उसने साजिश से मेरा कत्ल करवा दिया। उसने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैं मजहब बदल रहा हूं, किले की जायदाद को मुशायरों की महफिलों में बर्बाद कर रहा हूं। मेरे ही नौकर के जरिए मेरा कत्ल करवाया। उस नौकर ने लालच में आकर मेरा कत्ल तो कर दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सजाए मौत मिली, यही कहकर यही है नवाबजादे का कातिल। अरे कातिल वो कहां था? उस बेचारे ने तो सिर्फ हथियार चलाया था। लेकिन अभी के जो नवाब हैं वो तो बहुत ही नेक इंसान है और वो तो कभी नवाब बनना ही नहीं चाहते। वो तो बस एक मामूली सी जिंदगी गुजारना चाहते थे। कैसे मामूली सी जिंदगी अम्मा? वो जिंदगी जहां तरह का आराम खुद को खुद मिल जाए, नौकर गुलाम हर वक्त हाथ बांधे खड़े रहे, जहां जिंदगी में किसी चीज के लिए कोई जद्दोजहद नहीं, यही सब बातें मेरी रूह को बेचैन किए रहती हैं। उस नवाब का गिरबान पकड़कर उससे ये दरियाफ्त करूं कि बोल तेरी जिंदगी कैसी कट रही है। मैं इस कब्र से बाहर निकलना चाहता हूं, सिर्फ एक बार के लिए, लेकिन ये बूढ़ा मुजाविर मुझे यहां से जाने नहीं देता। मुजाविर, फाटक खोल। वो फाटक नहीं खोलेगा। आओ हम सब फाटक को तोड़ डालें। क्यों शोर मचा रखा है? हाँ,
ऐ मुसाफिर, मुझे तो जाने दो, बस एक बार के लिए। आधा हुजूर और यहाँ वो भी इतनी रात है। हाँ, हम यहाँ इस कब्रिस्तान का मुआयना करने आए हैं। देख रहे हैं नवाब, मैं कितना कमजोर है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन अब भी ताकत है मुझ में। मैं पूरे कब्रिस्तान और मकबरे की अच्छी तरह से हिफाजत करता हूँ। किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। यहाँ का सारा दुरुस्त है। हाँ। लेकिन तुम्हारी उम्र हो चुकी है और सेहत भी जवाब दे रही है। ऐसे सूरत में तुमसे काम लेना गुनाह है। जहाँ तुम्हारी जगह किसी नौजवान मुजाहिद को नौकरी पर लगा दिया जाए। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें ताज़िंदगी खर्च के लिए मुनासिब पैसे मिलते रहे। हुजूर आला पैसा ना करे, मुझे काम से ना निकाले। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैंने हमेशा ईमानदारी से यहाँ की रखवाली की है। मैंने किसी को भी यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया। क्या? हाँ, कौन जाना चाहता है यहाँ से? वही जो यहाँ कब्र में दफन है। क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, नवाब ये खत्ते दीवाना है। मैंने कहा था ना आपसे, ये बुढ़ापे को जैसे सटिया गया है। रात भर मकबर के चारों तरफ दौड़ता भागता चीखता चिल्लाता रहता है। बूढ़े मुजाहिद, क्या तुझे इतना भी होश है कि तू यहाँ के नवाब नवाब ताहिर बेग के सामने खड़ा है, फिर भी अपने बेसर पैर की बातें किए जा रहा है? नवाब के हुक्म से तुझे नौकरी से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि नौकरी छोड़कर आराम की जिंदगी बसर करने को कहा जा रहा है। आराम की जिंदगी? हुजूर आला, मेरी आपसे दरखास्त है, अब ऐसा ना करे। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं। तू बूढ़ा हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। झगड़ों के सिलसिले। क्या? क्या कहा तुमने? झगड़ों के सिलसिले? क्या कह रहे हैं? नवाब, नवाब आप इसकी बातों पर ध्यान ना दें। ये खत्ती दीवाना है नवाब। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? ये यहाँ इस वक्त कौन आया होगा? कहीं फौजी पहरेदार तो नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप कब्रिस्तान के बाहर एक चक्कर लगा कर आए। जी हुजूर। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ, कौन झगड़ा करता है यहाँ? वही जो यहाँ सोए हुए हैं। क्या? हर रात वही सिलसिले, हर रात एक जैसी। ऐसा लगता है जैसे क़यामत आने को है। जरूर तुम कोई ख्वाब देखते हो। हाँ, मैं सोता ही कहाँ हूँ हुज़ूर आला, न दिन को न रात को। दिन भर कब्रिस्तान के फाटक पर कड़ी धूप में सर झुकाए बैठा रहता। मुकम्मल खामोश।
कोई आलमजाद आता है कभी कभी बहुत समझदार जरूर नजर पड़ेगी। घोड़े पर सवार, तलवार मैदान में खोसे और हाथ में लगाम थामे हुए दिन भर यही बाहु रहता है यहाँ। हाँ, लेकिन रात होते ही एक हलचल सी मचने लगती है। हलचल? हाँ, हलचल। कभी कभी तूफान उन मक्करों के सामने से रूहें निकलती है। मुझे इनकी हिफाजत करने का पता है। जावेद कौन है वो सब? हाँ, क्या तुम उन्हें देख पाते हो? क्या तुम्हारी उनसे बातें होती हैं? हाँ, कौन है वो सब? शाम को जब मैं फाटक से उठकर मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाता हूँ और फिर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने के लिए जैसे ही अपना बिस्तर बिछाता हूँ उसी वक्त हलचल शुरू हो जाती है। पूरे कब्रिस्तान से उनकी बातचीत की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक बड़े नवाब की चीखने की आवाज आती है, फिर बेतहाशा सबके दौड़ने की आवाज आती है, जैसे घोड़े झपट दौड़ रहे। मैं जागश हो जाता हूँ, भाग कर मकबरे के पास पहुंच जाता हूँ और हर सलाम नारा लगाता हूँ, पूरा रखवाला तैनात है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरे घर चले जाओ। जाओ। मुझे तुम्हारी बातों से मुझ पर खौफदारी हो रहा है। हाँ, मुझ पर खौफदारी हो रहा है। मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं हिम्मत से बढ़ता हूँ वही एक के बाद एक बाहर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ती है, मुझसे बातें करती है। कुछ वही आपस में बातें करती हुई नजर आती है, लेकिन बड़े नवाब की रूह मुझे देखते ही अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ये कोई बड़े नवाब बड़े नवाब? कौन से बड़े नवाब? कहीं ये मिर्जा बेग तो नहीं? अरे बता दी गुजरे आला, उन्होंने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। पिछले कई वर्षों से मेरे साथ यही होता आ रहा है। ये रूह मेरे पुरखों के साथ भी वही क्या करती थी जो आज मेरे साथ कहते हैं कि कई सदियों से ये रूह भटक रही है। लेकिन मकबरा तो मिर्जा बेग का है। हाँ, मुझे और उनकी मौत को ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता हुजूर आला, यहाँ बहुत सारे खानदानी लोगों की रूह भटकती रहती है। इनके अलावा एक खाजा सिंगार की रूह भी भटकती है, जिसे आपके ही पुरखों में से किसी एक ने अपनी हवस का शिकार बनाए रखा था। ये सब बातें करती रहती है। किस तरह की बातें करती है? इनकी बातों का सिलसिला मुझे नहीं आता हुजूर आला। नवाबजादे भी है हुजूर आला, वो उसे मिलना चाहती है। उन्हें किसी ने जहर देकर मार डाला था। वो नवाबजादी महलका है। नवाबजादी महलका, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। हमारे खानदान में महलका नाम की कोई नवाबजादी नहीं है। एक नवाबजादा भी है जो कहता रहता है आपके वालिद ने उसका कत्ल करवा कर आपको नवाब बना दिया। क्या? किसने क्या कत्ल करवा दिया? जब से मैंने होश संभाला है मुझे नहीं मालूम कि किसी भी वारिस का कोई भी कत्ल हुआ हो। मेरे अब्बा हुजूर की वफात पिछले बरस हुई और उनकी वफात के बाद ही मैं नवाब बना हूँ। मुजाहिद तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही मुजाहिद। हाँ, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। आप ऐसे चलिए।
मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये सवाल होगा नहीं घर से चले जा नहीं, मैं किसी की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। मुजाविर, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप कैसे चले गए? मैं ये सवाल होगा ये मेरा काम है। कहीं आपकी जान खतरे में न पड़ जाए। आप सलाम पूरे कुत्ते भागो मैं देता भागो। हाय, ये हसीन नौजवान कौन है? कुर्बान जाऊं। ये नवाब है क्या? ये तो कोई मुजाविर का इस्तेमाल लगता है। जाओ यहाँ से। डरने क्यों नहीं करती है? हाँ? हम तुमसे डरती हैं क्या? अरे हम तो यहाँ सैर को निकली हैं, थोड़ा ठुमरी, थोड़ा ख्याल गुनगुनाएंगे और क्या? ये हसीन नौजवान कौन है? जरा उसे देख तो लूं यहाँ। दूर हटो, मैंने कहा भागो यहाँ से। जाओ यहाँ से। मुजाविर, वो आ गए, मेरे लिए आए हैं। मैं जानती हूँ, मेरे आका, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे उनसे मिलने दो, बातें करने दो। आ गए आप? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। आप जानते हैं मुझे किस तरह मारा गया था? मुझे जहर देकर मारा गया था। मेरा कत्ल हुआ है। ये कौन आदमी है? इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लग रही है। मेरे आका, की मुजाविर से क्या बातें कर रही है? मेरे आका, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैंने इस कब्रिस्तान में कभी कोई हंगामा नहीं किया। कम से कम इसके बदले मुझे इनके पास आने दो। नहीं। नवाब, आप इस मुजाविर से कहते क्यों नहीं? मुझे आपके पास आने दें। नवाब, नवाब, क्या ये नवाब है? बदसार! भागो बदरू। मैंने कहा भागो। नवाब, कितनी ऐसी बात हम मिले हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हर रात, हर दिन, हर पहर, हर पल ठीक आपके ख्यालों में रहते, ठीक वैसे जब मैं जिंदा थी। नवाब, तुमको बताओ, चलिए जाओ बदरू, चलिए जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ क्या चल रहा है? ना तो मैं किसी को देख पा रहा हूँ, ना ही मैं किसी की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। बदसार, लेकिन मैं तुझे देख पा रहा हूँ। तेरी मखलू आवाज़ें में सुन पा रहा हूँ। बदसार! नवाब, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। नवाब, मैंने कहा भागो यहाँ से। चलिए जाओ। उसने आप कैसे किया? ये सब बदलू है, ये और भी शोर मचाएगी। बड़े नवाब की रूह बाहर आ गई तो हालत काबू से बाहर हो जाएगी। चले जाओ। बदसार, तेरे बाप ने मेरा खून का करवाया था। पूरे खोलकर दरवाजा नहीं खोल सकते। चले जाए। नवाब, ये मैं हूँ नवाब, नवाबजादी महलिका। मेरे बदन की भूख, सांसों की गर्मी, बालों की महक। याद कीजिए, हमारी शामें कितनी हसीन हुआ करती थी। खूबसूरत सुबह, दिन के उजाले चारों तरफ बिखरे होते थे। मैं और आप और मैं दोनों आपस में मदगम। भूल नहीं सकता मैं, कुछ नहीं भूला हूँ। तेरी नजरों में वही खून दौड़ता है, नापाक खून। चले जाओ। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाओ। अम्मा, तो नवाब लग रही है। इसी का बाप रहा होगा वो सालिम नवाब जिसने मुझे ख्वाजा सिरा बना दिया था।
सिर्फ अपनी शहवानियत की तस्कीन की। भुलाए नहीं जाते मुझसे वो दिन, सिर्फ 10 बरस का था मैं, और उसने मेरी खुशियां उधड़वा दी थी। तकलीफ, वो दर्द आज भी मेरे साथ साथ है। हमाम खाने में मुझे हाजिर रहना पड़ता था। दूसरी कनीजों के साथ मैं भी उसके जिस्म को सहलाती थी। उसके बदन का ऐसा कोई भी उज़ू न था जो मेरे होठों, मेरे ज़बान, मेरे लुआब से खाली रहते हो। सब्र दीदी सब्र, मैं समझ सकता हूँ तेरी तकलीफ को। रात और भी खौफनाक होती है। हर महीने की 14वीं को वो परे खाने में अय्याशी की महफिलें सजाता था। हरम की तमाम कनीजें उसकी चारों ओर फैली हुई होती थी। कुछ साज बजाती थी, कुछ नगमे गुनगुनाती हुई, और कुछ उस नवाब के जिस्म को घर भी पहुंचाती हुई, और सबकी सब परहना बिल्कुल नंगी। मेरे अलावा कुछ दूसरी खजा सिलाई भी होती। उनकी कुछ खास रखासा कनीज़ें मेरे साथ ठिठोलियां करती, मुझे छेड़ती, मुझे भी नंगा करती। ये देखकर नवाब खुश होते, उन पर शहवानियत तारी होने लगती, हवस की आग भड़कने लगती। जब महफिल अपने शबाब पर पहुंच जाती तो खेल शुरू होता। तमाम मादरजात औरतें एक के बाद एक मेरे पूरे जिस्म से चिमटती, और मेरे बदन पर अंगूर की शराब ढालने लगती। नवाब कुत्ते की तरह मेरे पूरे जिस्म से शराब को चाटे। तमाम औरतें कह के हाथ लगाती, मेरी गर्दन, मेरी बाजू, मेरे सीने, मेरे पेट, मेरे भी गोया कि मेरे जिस्म का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं छूटता जहां नवाब मुझे दांतों से ना काटते हो, चुटकियां ना भरते हो। पूरा जिस्म दर्द से भर जाता, जिस्म कपकपाने लगता। मैं ना चीखती, ना चिल्लाती, और ना ही कोई आहें भरती, बल्कि दर्द और आंसू को मुस्कुराहट में बदलकर उस नवाब की दिलजोई करती। क्योंकि नवाब की हवस उसी से ठंडी होती थी। सिर्फ उस रात की सुबह मैं बदहवास अपनी कोठरी में भिजवा दी जाती। कोई भी देखने वाला भी नहीं होता सिवाय एक इमाम साहब। इमाम मौला बख्श उनका ही सहारा था। वही मेरे दर्द को समझते थे। मेरे बदन में उठे फफोले और उन गहरी खराशों पर वो दवा लगाते, और उस कमजाद नवाब को वो भर भर बद्दुआएं देते थे। मैं दर्द से कर्राहती रहती, और वो कमजाद नवाब परे खाने में मदहोश पड़ा रहता। कभी ना हम सब बेबस हुए हैं, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये वो नवाब नहीं है जिसे तेरे साथ धुन ढाए थे। ये तो कोई नवाब सा नहीं ना, किसी न किसी नवाब का ही खून बह रहा है इसके भी जिस्म में। कमीना मुझे यहाँ क्या चल रहा है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या तुम यहाँ के तमाम लोगों को देख पाते हो? हाँ, क्या तुम्हारी इनसे बातें होती है? हाँ?
करती है, लेकिन आज आपको देखकर कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। आप ऐसे चलिए, मैं इन्हें संभालूंगा, ये मेरा काम है। आप चले जाए, आप चले जाए हुजूर आला। दरवाजा खोल। मैं नहीं खोल सकता। लोग बाहर जाना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, ये मेरे ख्याल से बाहर है। और चले जाए यहाँ से, चले कमले हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं भी बहुत करता था, चारों तरफ खून ही खून। आज तेरी बारी है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता।